Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mrs. Bushra Javed, Assistant Professor of English from Government Degree College Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. And today we are going to study our chapter number 8, Catherine's Death, from novel Goodbye Mr. Chips. This chapter is the shortest yet the saddest one. We find out that on April 1st, 1898, Catherine, the beloved wife of Mr. Chips, passed away due to the childbirth, along with their newborn child. The chapter is full of unsaid emotions, depicted with color of pain, deep and very precise. It was summer 1896 when he met Catherine, the lady who completely changed him, and right after 2 years, in spring 1898, she left him. This was so horrible for Mr. Chips to believe. He very absent-mindedly attended the school. When he walked through चलते हुए through Brookfield village as in some terrifying nightmare, वो जब ब्रूकफील्ड के गांव से किसी डरावने ख्वाब में चलता हुआ जा रहा था, उस वक्त मिस्टर चिप्स की हालत ऐसी थी जब उसको अपनी बीवी की डेथ की खबर मिली और साथ ही अपने चाइल्ड की भी डेथ की खबर मिली, तो ही वॉज लाइक इन अ नाइटमेयर. उसको ऐसा लगा जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो. और इसी ट्रांस में, इसी हालत में जब वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना ख्वाब हो. He was sunk in pain when young Faulkner met him and requested him for the afternoon leave from the school as his family was coming. He also requested to miss his chapel and to go to the station to meet his family. Mr. Chips, so much disturbed due to the death of his wife and his child, in return just replied in a way that he wanted to send him to Blaze. Blaze mean hell. वो कैथरीन और अपने बेबी की डेथ पर इस कदर अफसरदा था कि फ्रैंकलर जितने सवाल उससे करता जा रहा था, वो उसके जवाब में उसको सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो जहन्नम में चला जाए. लेकिन ज़ाहिरी बात है वो ऐसा कह नहीं सका और उसने अपने दिल में ही सोचा, माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ. यहाँ पे उसके दुख का और गम का अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो उसके साथ जितनी भी डिस्कशन करता है, वो उसके जवाब में कोई लंबा जवाब नहीं देता. वो उससे स्कूल की लीव की बात करता है, वो उसको आसानी से अलाउ कर देता है. वो उसको चैपल यानी कि अपनी जो उसकी प्रेयर्स थी वहाँ पे जाने के लिए एक्सक्यूज़ करता है, तो वो उसके लिए भी उसको रज़ामंदी दे देता है. तीसरी बात वो उससे कहता है कि सर मैं स्टेशन पे जा सकता हूँ उनसे मिलने के लिए, तो इस बात के ऊपर भी एग्री हो जाता है. यानी कि ही इज़ सो मच डिप्रेस कि वो कोई बात ही नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं. और उसकी तमाम बातों के जवाब में वो सिर्फ हाँ या इसमें जवाब देता है. और आखिरी सवाल के जवाब में भी वो सिर्फ सर को हिलाता है और वो आगे चला जाता है. Mr. Chips is struggling very hard to control and manage his emotions. He did not want to talk to anyone or to receive condolences. वो किसी से भी ताज़ियत नहीं चाहता. वो नहीं चाहता कि कोई भी उससे आके कैथरीन की डेथ के बारे में बात करे. वो चाहता है कि इन चीज़ों को बर्दाश्त करें अगर वो कर सकता है तो. इसीलिए वो अपनी चौथी क्लास को अटेंड करता है, हाज़िरी लेता है और अपने डेस्क पर बिल्कुल बेहिस होकर बैठ जाता है. He asked the students to learn grammar by heart. Suddenly, someone said that there were a lot of letters for him. Mr. Chips tore them one after another, but each contained nothing but the blank sheet of papers. He was so much grieved, इतना दुखी था, that he could not understand why the letters were blank, or even that how strange was that to receive so many blank letters. It was all because he was preoccupied. Preoccupied का मतलब होता है कि उसके जहन पे कुछ और सवार था, उसका जहन किसी और चीज़ में मशगूल था. इस वजह से वो इस इंसिडेंट को रिलेट नहीं कर पाया.
चूँकि अगर हमने जैसे डेट डिस्कस की, इट वाज 1st ऑफ अप्रैल। 1st ऑफ अप्रैल इज़ एक्चुअली एक डे है जिसके ऊपर अप्रैल फूल जिसको हम कहते हैं मनाया जाता है और कोई प्रैक्टिकल जोक प्ले किया जाता है। तो उसके साथ भी किसी ने प्रैक्टिकल जोक प्ले किया था और उसके नाम पे बहुत सारे लेटर्स भेजे थे जो कि सारे के सारे खाली थे। यहाँ पे अपेरेंटली इट हैज़ अपेरेंटली अगर हम देखें तो उन लेटर की क्या सिग्निफिकेंस है। उसको ब्लैंक लेटर रिसीव होना, वो भी 1st अप्रैल को, और वो भी सेम डेट पे जब उसकी लाइफ में उसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे, कैथरीन और उसका जो चाइल्ड है, दोनों की डेथ हो जाती है। तो फॉर मी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि द रीडर कैन रिलेट इट। हमें ऐसा लगता है कि जैसे द नेचर हैज़ ऑल्सो प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक विद हिम। उसकी लाइफ की हर खुशी जब कंप्लीट होने वाली थी तो ऑल वैनिश, सब कुछ ख़त्म हो गया। Anyways, his pain did not let him to make any comment or expressions. He was so preoccupied with the loss of Catherine and his child to learn that it was April Foolery. उसको बाद में जाके पता चला कि ये जो ब्लैंक लेटर्स थे असल में ये अप्रैल फूल से रिलेटेड थे। और ये जो चैप्टर है इस बात पे एंड होता है, दे हैड डाइड ऑन द सेम डे द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न। एक माँ और एक वो बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ था, ऑन April 1st 1898। दिस चैप्टर इज़ वेरी डिप्रेसिंग, वेरी डिप्रेसिंग। इट हैज़ लॉट्स ऑफ डिप्रेसिंग वर्ड्स जिससे हमें मिस्टर चिप्स के ग्रीफ का, उसके दुख का अंदाज़ा होता है। I have highlighted some of them like horrifying। horrifying का मतलब होता है खौफनाक। nightmare, nightmare का मतलब डरावना ख्वाब। escape, फरार चाहना। stumble, लड़खड़ाना। cold का मतलब होता है सर्द, बिल्कुल lifeless। trance मतलब किसी एक गुम हो जाना किसी चीज़ में। ब्लेजेस का मतलब होता है जहन्नुम, मतलब शोले, आग। ब्लैंक का मतलब होता है खाली, बिल्कुल खाली। इस पूरे चैप्टर को जब हम रीड करते हैं तो मिस्टर चिप्स को कहीं पे रोता हुआ या मातम मनाता हुआ नहीं दिखाया जा रहा, बट ऑल ऑफ अस कैन फील हिज ग्रीफ। हम में से हर कोई उसके दुख का अंदाज़ा लगा सकता है। ये जो वर्ड राइटर ने लिखे हैं यहाँ पे, इनके थ्रू भी और उसने जो फेजेस यूज़ की हैं उनके थ्रू भी। कैथरीन जो थी मिस्टर चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए कि इन दोनों की पर्सनैलिटी का एक बड़ा क्लैश था। एज का डिफरेंस भी है, पर्सनैलिटी का डिफरेंस भी है, राय का भी इख्तलाफ पाया जाता है, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दैट, इसके बावजूद भी मिस्टर चिप्स और कैथरीन की जो रिलेशनशिप है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और जब हमें पता लगता है कि मिस्टर चिप्स इज़ मीटिंग विद कैथरीन और उसकी जो प्लेयर है वो जितनी खुशी थी इस चैप्टर में आके, उतना ही आपको दुख महसूस होता है। Moreover, we don't come across a direct news of Catherine's death, but Mr. Chips struggles to compose himself in described फर्स्ट पहले उसकी जो स्ट्रगल है कि वो अपने आप को कैसे कंपोज कर रहा है, पहले उसका जिक्र होता है। एंड लेटर ऑन वी विद वेरी हैवी हार्ट कम टू नो अबाउट द वेरी सैड ट्रेजेडी। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स की वाइफ की और उनकी चाइल्ड की डेथ हो गई है। अगर आपको याद हो तो हमने ये वाली बात अक्सर अपनी सेकेंड ईयर के 2-3 चैप्टर्स में भी डिस्कस की है कि पहले ज़माने में जो बर्थ रेट था वो कम था और डेथ रेट जो था वो ज़्यादा था। और उसकी वजह क्या थी कि मेडिकेशन नहीं थी। उसकी वजह क्या थी कि हॉस्पिटल्स में जो मॉडर्न मेडिकेशन थी उसका लैक था, प्रिकॉशंस कम की जाती थी, इसी वजह से डेथ रेट जो था वो ज़्यादा था। हार्डली ही कोई बच्चा होता था जो कि अपनी फ़र्स्ट बर्थडे क्रॉस करता। 10 में से 8 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी डेथ हो जाया करती थी। तो ये नावल भी उसी ज़माने का लिखा हुआ है जबकि ये सारे मेडिकल क्राइसिस जो थे वो बेयर किए जा रहे थे। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। When and how did Catherine and her newly born baby die? कब उसकी डेथ हुई थी? हमने पढ़ा 1 अप्रैल 1898 को। और कैसे डेथ हुई थी उसकी? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। Question number 2, what were the Chips feeling on the death of his wife and baby?
ही वॉज वेरी मच ग्रीव्ड, बहुत दुख में था। और जब फाल्कनर जो है उसे बार बार क्वेश्चन करता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात आती है, और वो क्या थी कि कि आई जस्ट विश कि मैं खुद भी मर जाऊँ उन लोगों के साथ ही। माई वाइफ इज़ डेथ, माई चाइल्ड इज़ डेथ, एंड आई विश आई ऑल्सो वर डेड। Okay, question number 3. What did Chips do in the class on the day when his wife and child had died? ये हमने पढ़ा कि अपने आप को रूटीन में रखने के लिए, और वो किसी की भी कंडोलेंसेस जो थी वो नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी क्लास अटेंड की, उसने अटेंडेंस ली बच्चों की, और उसके बाद उन सब बच्चों को ग्रामर याद करने पे लगा दिया। लर्न बाय हार्ट का मतलब होता है ज़बानी काम दे दिया उनको कि वो बैठ के याद करें, और ख़ुद वो एक ट्रांस में, एक कैफियत में जाके अपनी टेबल के ऊपर बिल्कुल बेहिस्सो हरकत होकर बैठ गया। वाई डिड चिप्स नॉट वॉन्ट टू रिसीव कॉन्डोलेंसेस? क्यों वो किसी से ताज़ियत कबूल नहीं करना चाहता था? स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स वॉज डीपली इन लव विद कैथरीन, और ये उसकी लाइफ का, कैथरीन जो थी वो उसकी लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रेजर था, ख़जाना था, और उसकी लाइफ का एक ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था। हमने ये पढ़ा कि वो ही वॉज बैड इन हिज डिग्रीज़, ही वॉज बैड इन डिसिप्लिन, ही वॉज लैकिंग द डिसिप्लिन, और मतलब बहुत सारी खामियां थी उसके अंदर जो कि सिर्फ कैथरीन के आने से ही पूरी हुई थी। सो कैथरीन वॉज द पर्सन हु completely changed him, completely transformed him. तो उसकी डेथ जो थी, it was a great loss for Mr. Chips, और हर एक जो है इंसान तसल्ली से, उसको ताज़ियत से अच्छा महसूस नहीं होता। मिस्टर चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका ये दुख इतना ज़्यादा था कि वो चाहता था कि कोई भी उससे इस दुख के बारे में बात ही ना करे। He wanted to get used to the things if he could before facing the kind words of other. वो चाहता था कि पहले वो अपने आप को इस बात का यकीन दिलाए और अपने आप को मैनेज करे, और उसके बाद फिर वो किसी से तसल्ली और तशफ़ी ले। He did not want to talk to others. यही वजह थी कि वो दूसरों से बात नहीं करना चाहता था। What April foolery did Chips face on April 1st, 1898? क्या उसको फेस करनी पड़ी थी अप्रैल फुलरी? 1 अप्रैल को इट इज़ अ कस्टम टू प्ले प्रैक्टिकल जोक्स, और उसमें उसके साथ क्या हुआ था? व्हेन ही वाज एट हिज डेस्क, समवन सेड देयर वर लेटर्स फॉर हिम, ही ओपनड देम वन बाय वन एंड ईच कंटेन्ड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। ही थॉट इट स्ट्रेंज बिकॉज ही वॉज सॉरोफुल। उस टाइम तो उसको, उसके जहन में नहीं आया कि किसी ने उसको अप्रैल फुल बनाया होगा। आफ्टरवर्ड्स, बहुत अरसे के बाद, ही रियलाइज दैट इट वॉज अ अप्रैल फुलरी। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज फाल्कनर? फाल्कनर कौन था? हमने अभी आपको बताया कि ही वॉज अ यंग बॉय जो मिस्टर चिप्स को उस टाइम पे मिला था जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड विलेज से वापस आ रहा था। और उस टाइम पे क्या हुआ था? कैथरीन हैड डाइड, और कैथरीन की डेथ हो चुकी थी। हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड वॉज डाइड एंड चिप्स वॉज एक्सट्रीमली सैड। द बॉय वॉन्टेड टू गेट शॉर्ट लीव। मिस्टर चिप्स रिस्पॉन्डेड टू हिम वेरी हार्शली एंड सैडली। मिस्टर चिप्स ने उसको कोई डिटेल आंसर नहीं दिया, और उसने उसको बहुत ही दुखी दिल के साथ और बहुत ही उदास होकर उसके सारे सवालों के जवाब दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, when did Mr. Chips realize that the blank letters written to him were a piece of April foolery? Why did it not leave any impact on his mind? क्यों उसके जहन पे इसका कोई आसार जो थे वो नहीं आ सके? क्यों उसके जहन पे कोई असर ना हुआ इस वाक़े का? वाक़या क्या था कि जब वो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था और उसको बहुत सारे लेटर रिसीव हुए थे, वो सारे के सारे खाली थे, ब्लैंक थे, तो क्यों उसको रियलाइज़ नहीं हुआ था? Many days later, Chips realized that it was a piece of April foolery because he was very much sad, very much grieved on the death of his beloved wife and newly born child. He had been lost in the thoughts for many days. वो टोटली एक ट्रांस में था, अपनी वाइफ और अपने बच्चे की डेथ के दुख में था। सो इट डिड नॉट लीव एनी इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड, और इसी वजह से उसके जहन पे इस वाक़े का, यानी इस बात का कोई असर ना हुआ, कोई मेमोरी ना रही इसके बारे में। सो दिस वॉज योर चैप्टर. आई होप यू गॉट इट, and thanks for watching. Thank you so much.